द बिग शॉर्ट, इनसाइड द डूम्सडे मशीन। माइकल लुइस की एक पावरफुल किताब है जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करती है। ये बुक हाउसिंग मार्केट बबल के राइज और कोलैप्स को एक्सप्लेन करती है और उन कुछ लोगों की कहानी बताती है जिन्होंने इस बबल की वल्नरेबिलिटी को पहले ही समझ लिया था और उसके अगेंस्ट बेट लगाकर पैसा कमाया। ये स्टोरी ग्रीड, इनकॉम्पिटेंस और फ्लॉड फाइनेंशियल सिस्टम को हाईलाइट करती है जो इस क्राइसिस का रूट कॉज था। की थीम्स: सिस्टेमिक फेलियर, क्राइसिस एक रैंडम इवेंट नहीं था, ये एक फ्लॉड फाइनेंशियल सिस्टम का रिजल्ट था। बैंक्स, रेटिंग एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज ने मिलकर ये कंडीशंस बनाई थी। ग्रीड और मॉरल हैजर्ड, ग्रीड ने बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को ड्राइव किया, जिसमें रिस्क टेकिंग का कल्चर बढ़ गया और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। कंप्लेक्सिटी और कंफ्यूजन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस सीडीओस और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स सीडीएस इतने कॉम्प्लेक्स थे कि लोग उनके रिस्क को समझ नहीं पाए, हत्ता कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी। अनकन्वेंशनल थिंकर्स, बुक के प्रोटैगनिस्ट आउटसाइडर्स हैं जो वो चीजें देखते हैं जो बाकी लोग मिस करते हैं। ये कहानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। डिटेल समरी: इकानका हाउसिंग बबल का राइज। बुक स्टार्ट होती है हाउसिंग बबल के ओरिजिन्स को एक्सप्लेन करते हुए। ये बबल सबप्राइम मॉर्गेज लेंडिंग के बूम के वजह से बना था। सबप्राइम मॉर्गेजेस वो लोन्स थे जो उन बोरोवर्स को दिए गए जिनके क्रेडिट स्कोर्स लो थे। ये रिस्की लोन्स थे, बट बैंक्स और लेंडर्स को प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि ये लोन्स मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज एमबीएस में बंडल होके इन्वेस्टर्स को सेल किए जा रहे थे। बैंक्स ने इन एमबीएस को और आगे डिवाइड करके सीडीओस बनाए, जिसमें रिस्की लोन्स को भी सेफ इन्वेस्टमेंट के ट्रांचेस के रूप में सेल किया गया। लेकिन ये सारे असम्पशंस फ्लॉड थे। एंटर द आउटसाइडर्स। जब पूरा वॉल स्ट्रीट और दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हाउसिंग मार्केट में पैसा डल रहा था, कुछ अनकन्वेंशनल लोगों ने इस बबल की वल्नरेबिलिटी को समझ लिया। माइकल बरी एक रिक्लूसिव और एक्सेंट्रिक फॉर्मर न्यूरोलॉजिस्ट थे जो साइन कैपिटल नाम का हेज फंड चलाते थे। बरी ने सब प्राइम मॉर्गेज डेटा को क्लोजली एनालाइज किया और समझा कि ये लोन्स डिफॉल्ट करने वाले हैं। 2005 में बरी ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स सीडीएस खरीदने शुरू किए, जो एक तरह का इंश्योरेंस था जो मॉर्गेज बॉन्ड्स के फेल होने पर पे करता था। स्टीव आइजमन एक आउटस्पोकन और ब्लंट फंड मैनेजर थे फ्रंट पॉइंट पार्टनर्स के। उन्होंने हाउसिंग मार्केट को एक बड़ा फ्रॉड समझा और इसके अगेंस्ट बेट लगाई बाय परचेसिंग सीडीएस। ग्रेग लिपमन, डॉचे बैंक के ट्रेडर, ग्रेग लिपमन ने भी हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स पे बेट लगाया। उन्होंने बरी और आइसमन जैसे इन्वेस्टर्स को सीडीएस खरीदने में हेल्प किया। चार्ली लेडली, जेमी मे और बेन हॉकेट कॉर्नवॉल कैपिटल के फाउंडर्स। चार्ली, जेमी और बेन एमेच्योर इन्वेस्टर्स थे। इन्होंने अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस के बावजूद हाउसिंग मार्केट की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया और शॉर्ट बेट्स लगाई। तीसरा बेट का मैकेनिज्म। बुक के सेंटर में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की कहानी है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोटैगनिस्ट्स को द स्पेसिफिक मॉर्गेज बॉन्ड्स के अगेंस्ट बेट लगाने का ऑप्शन देते थे। 2006 तक प्रोटैगनिस्ट्स ने अपनी सीडीएस पोजीशंस बिल्ड कर ली थी, ये एंटिसिपेट करते हुए कि बबल जल्दी बर्स्ट होगा। चौथा बबल का बर्स्ट 2017 में हाउसिंग मार्केट अनरावल होना शुरू हो गया। मॉर्गेज डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे और सब प्राइम मॉर्गेज बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई। लेकिन वॉल स्ट्रीट और रेटिंग एजेंसीज ने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने में डिले किया। बैंक्स ने अपनी पोजीशंस को सेफ दिखाया जबकि लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। प्रोटैगनिस्ट को इस वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बरी जैसे लोगों को उनके इन्वेस्टर्स ने प्रेशराइज किया कि वो अपने बेट्स वापस ले ले। पंचवी कोलैप्स का इंपैक्ट। 2008 में फाइनेंशियल सिस्टम एक फुल ब्लोन क्राइसिस में चला गया। लेहमान ब्रदर्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए
और AIG और बेयर स्टर्न्स जैसे फर्म्स को गवर्नमेंट बेल आउट्स की जरूरत पड़ी। सब प्राइम मॉर्गेज बॉन्ड्स की वैल्यू लगभग जीरो हो गई और प्रोटैगनिस्ट की बेट्स काफी प्रॉफिटेबल रही। माइकल बरी का फंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा गया। स्टीव आइसमैन और उनकी टीम ने भी मैसिव प्रॉफिट्स अर्न किए, लेकिन वो सिस्टम की क्रिटिसिज्म में बने रहे। कॉर्नवॉल कैपिटल ने अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बड़े फॉर्चून में कन्वर्ट कर लिया। 6. आफ्टरमाथ और लेसन्स। बुक का एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के आफ्टरमाथ को डिस्कस करते हुए होता है। माइकल लुइस हाईलाइट करते हैं कि जो लोग इस क्राइसिस के रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। डिस्पाइट टैक्सपेयर्स और ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लॉसेस के वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव्स को कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। लुइस आर्ग्यू करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम अभी भी सेम वल्नरेबिलिटीज के साथ एग्जिस्ट करता है। एनालिसिस और इनसाइट्स। 1. कंप्लेक्सिटी का रोल। बुक का एक मेजर इंसाइट यह है कि कंप्लेक्सिटी ने रिस्क को छुपाया। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इस क्राइसिस के सेंटर में थे वो इतने इंट्रिकेट थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। 2. इंडिपेंडेंट थिंकिंग। प्रोटैगनिस्ट की सक्सेस इस बात में थी कि उन्होंने कन्वेंशनल विजडम को क्वेश्चन किया और अपनी एनालिसिस पे रिलाई किया। 3. ह्यूमन एलिमेंट। ये सिर्फ फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये लोगों की कहानी भी है। लुइस इन कैरेक्टर्स के पर्सनालिटीज और मोटिवेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसे उनके डिसीजंस को शेप करता है। कंक्लूजन। द बिग शॉर्ट एक ग्रिपिंग नैरेटिव और फाइनेंशियल सिस्टम की एक स्केदिंग क्रिटिक है। माइकल लुइस ने अपने डीप रिसर्च और कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग के जरिए ग्रीड और इनकॉम्पिटेंस को एक्सपोज किया है जो 2008 के क्राइसिस का रूट कॉज था। ये एक कॉशनरी टेले है जो बताती है कि अनचेक्ड एम्बिशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी कितना बड़ा डैमेज कर सकती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।